प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का स्वागत है, सुस्वागतम है हमारी ये विज्ञान के अंतर्गत ये जो हम लोग अध्याय पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो इसमें हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी आप ठीक सामने यहाँ पे कुछ देख सकते हैं। ये देखते हुए मुझे प्रतीत होता है कि हम लोग किसी एक लेंस के बारे में पढ़ रहे होंगे, जो कि प्रतिबिंब उसके बारे में जान रहे होंगे कि प्रतिबिंब उसका कहाँ-कहाँ बन के तैयार होता है और इसके अंदर हम लोग जाने भी थे। लेकिन यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, इसमें जो प्रयोग किया गया है लेंस, वो लेंस है उत्तल लेंस, ठीक है? तो उत्तल लेंस पे जो स्थिति हो सकता था कि इस स्थिति पे इसको खड़ा करे और खड़ा करके इसका प्रतिबिंब पाले। तो प्रतिबिंब देख लिए, हर जगह देखे, तो इसको हर एक जगह पे खड़ा किया गया। इसका प्रतिबिंब का प्राप्त भी किया गया कि इस हर जगह पे इसका प्रतिबिंब किस प्रकार का मिलता है, और कहीं एक जगह था जहाँ इसका प्रतिबिंब आभासी भी मिला था। आपको अभी जस्ट दिख जाएगा आपके सामने। हाँ, तो इस पे आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि ऐसा कौन सी स्थिति है जहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में, तो आपको ये इस प्रकार का बताना होगा। तो ये ऐसे बहुत सारे इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछे जा सकते हैं कि ऐसी कौन सी स्थिति पे वस्तु को खड़ा कर देंगे ताकि जो उसका प्रतिबिंब और वस्तु के जो आकार हो दोनों बराबर हो और वास्तविक प्रतिबिंब हो। ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारे जो जितने भी पूछे जा सकते हैं उसके लिए पहले आपको इसके समझना जरूरी था, जो कि समझ चुके हैं हम लोग लास्ट क्लास में। ठीक है, लास्ट क्लास में समझने के बाद आज हम लोग को किस विषय के बारे में बात करना है उसको थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। लेकिन ये कुछ सारणी निकल के आए थे आप लोग के सामने और हम लोग के समक्ष में, ये इस प्रकार का कुछ एक सारणी निकला था। ठीक है, ये सारणी कुछ ऐसा था कि आप लोगों को इसमें तुरंत बार-बार आपको देखना ना हो, उसको खड़ा कर कि हाँ, हम भुला गए कि यहाँ पे खड़े थे तो कहाँ पे इसका प्रतिबिंब मिल रहा था। ठीक है? तो यहाँ पे खड़े थे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ मिला था, हम भुला गए। ओह! तो एग्ज़ाम में तो ऐसे नहीं करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में ना करने के लिए आपको एक सारणी यानी कि एक टेबल बना के दे दिया जाता है। आपकी पुस्तक में मिल जाता है ऐसे, जहाँ बाहर नहीं मिलेगा, आपकी पुस्तक ही में मिल जाता है ना? ख़ैर ये तो बात तो लास्ट क्लास की है। आज हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आज की क्लास में भी कुछ ज़्यादा ख़ास विषय के बारे में बात नहीं है, लेकिन हम लोग 2 लेंस पढ़े थे ना? ऐसे लेंस बहुत सारे प्रकार के थे, लेकिन लेंस हम लोग मुख्यतः इसके अंदर 2 वाला लेंस देखते हैं। एक लेंस उत्तल लेंस देखे हैं और एक अवतल लेंस इसमें देखे हैं। तो उत्तल लेंस पे स्थितियाँ पता कर लिए। अब बारी है अवतल लेंस का। जी, तो अब अवतल लेंस में हम लोग देखेंगे कि इसको वस्तु को खड़ा करते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब किस प्रकार का मिलता है और आकार क्या होता है, किस स्थिति पे होता है। तो ये सारी की बात आज हम लोग इस क्लास में करते हैं। ठीक है? तो आप लोग तैयार हो जाएँ, मेरे साथ चलने के लिए उस सागर में, जिस सागर में हम लोग दैनिक जीवन का भौतिक विज्ञान, दैनिक जीवन का कुछ बातों को समझते हैं। ओके? तो लेट्स गो। तो आ गए मेरे प्यारे साथियों सब। तो ये देखिए, ये जो आपके पास आए हैं स्थिति, ये सब वैसे स्थिति है जो पहले आप लोगों को ये सब बना के दिखाए थे। ये सारे सब आपको बना के दिखाया गया है। ठीक है? तो आज की जो कहानी है, बात जो करनी है, वो इस चीज़ की करनी है जो कि आपको यहाँ पे ये दिखा। किस चीज़ की करनी है? अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। अभी तक हम लोग लेंस उत्तल लेंस लिए थे, लेकिन अब जो लेंस लेने जा रहे हैं, वो अवतल लेने जा रहे हैं, ताकि अवतल में भी तो पता चले कि उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है? तो इसमें ज़्यादा नहीं, आप लोग को मुख्यतः 2 ही चीज़ बताया गया है, 2 ही के बारे में, एक इसके बारे में बताया गया है, एक इस स्थिति के बारे में बताया गया है। ऐसा कोई ख़ास कारण? हाँ, ख़ास कारण है, क्योंकि इस दोनों ये जो दोनों जो देख रहे हैं, इस दोनों में चाहे आप कहीं भी इस पे खड़े हो जाएँ, तो आपको हमेशा आभासी मिलने वाला है प्रतिबिंब। आभासी कहने का मतलब वर्चुअल। ठीक है? वर्चुअल कब मिलता है? वो यानी कि आभासी कब मिलता है प्रतिबिंब? जब सीधा हो। तो इस पे आप जब भी देखेंगे ना, तो इस पे आपका हमेशा सीधा ही बनने वाला है। क्योंकि हम लोग फ़ोकस ही से जो हाँ गुज़ारते हैं, जो भी किरण गुज़ारते हैं, वो काल्पनिक है मेरा। असल में इस लेंस में जिधर मेरा सही किरण जाता है, यानी कि समांतर होते हुए जाता है, चाहे उसकी उत्तल लेंस की बात करें या फिर आपका अवतल लेंस की बात करें। तो समांतर होते हुए कहाँ से गुज़रता है वो किरण? तो ज़ाहिर-सी बात है फ़ोकस से गुज़रता है। तो फ़ोकस से गुज़रता है तो उसमें तो रियल में तो गुज़र जाता है, लेकिन इसमें हम लोग सोचते हैं, मनगढ़ंत एक कहानी बताया, अच्छा,
इधर से गुजारते हैं एक बार तो पता चला। कहने का मतलब कि इसमें हम लोग काल्पनिक के आधारित पे इसमें फ़ोकस पे हम लोग गुजारे, असल में नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि डॉटेड लाइन से इसको बनाया गया है, डॉटेड लाइन से इसको बनाया गया है। जब ये फ़ोकस ही पे डॉटेड लाइन से जा रहा है, तो साफ ज़ाहिर है, साफ पता चलता है इससे कि इसमें आभासी ही हर बार मिलेगा हम लोग को प्रतिबिंब, है ना? क्या बोलते हैं? ये तो बात हम लोग मोटा-मोटा ये मुख्यतः किए। अब थोड़ी थोड़ी इस पे करके थोड़ा देख लेते, पता कर लेते, थोड़ा और समझ में बेहतर आता है। तो ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, वैसी पढ़ाई की इच्छा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे वस्तु को कहाँ पे रखा जा रहा है? देखिए यहाँ पे वस्तु को सबसे पहले अनंत पे रखा जा रहा है। ठीक है? वस्तु को सबसे पहले कहाँ रख दिया गया? अनंत पे रख दिया गया है। तो ठीक है, इसका प्राप्त करते हैं। इधर प्राप्त करें, इधर नहीं करते, इधर आ जाते हैं। वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है? वस्तु को अनंत पे रखने पर। वस्तु को अनंत पर वस्तु को अनंत पर स्थित किया गया है। ठीक है? इसको हेडिंग में डाल लिए। ठीक है, तो हेडिंग में डाल दिए, तो इसमें किस प्रकार का मुझे ये मिलता है? इसमें तो सबसे पहली बात ये लेंस है ना, तो ये लेंस है, तो इसका ये कुछ बनाना ज़रूरी बनता है कि नहीं बनता है? ये बना दिए, ये बना दिए, ठीक है। इसका एक फ़ोकस होता है ना, फ़ोकस होता है, फ़ोकस नहीं होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, जिसको हिंदी में प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अच्छा, ठीक है, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। अच्छा, यहाँ से आपका जहाँ प्रकाशीय केंद्र होता है, वहाँ से आपका क्या जाता है? तो प्रिंसिपल एक्सिस जाता है। बहुत अच्छी बात है। ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इस पे भी उसी प्रकार से एफ होता है, यानी कि फ़ोकस होता है F1, एक जगह होता है क्या 2F1 होता है। इधर भी आपका हो गया क्या F2 हो गया, और ये हो गया क्या 2F2 हो गया। आपकी बात को मान लिया गया, ठीक है। वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है? तो अनंत पे। अनंत के लिए ये आपका जो देख रहे हैं, ये इस साइड अनंत हो गया आपका, ठीक है। ठीक, 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 इस बात को हमने मान लिया। तो वस्तु मेरे लिए कहाँ पे है? अनंत पे है, ठीक है, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए कि इस वस्तु को कहीं बहुत दूर खड़ा किया गया है, बहुत दूर खड़ा किया गया है, ठीक है। तो इससे प्रकाश की किरण जो निकलेगा, किरण कुंज, जिसमें से एक ले रहे हैं जो कि इससे समांतर होते हुए जा रहा है। कैसे होते हुए जा रहा है? समांतर होते जा रहा है, ठीक है। तो ये गया आपका एक किरण कुंज, समांतर होते हुए गया। थोड़ा और नीचे बना देते हैं, ये गया, ठीक है। अब यहाँ से ये ऐसे होने के बाद, ठीक, इसको जाना तो चाहिए था फोकस से, लेकिन फोकस से ना जाते हुए इसका रियल जो इसको मिला पथ, पथ क्या कि इसको जो रास्ता जो मिला वो इस प्रकार से मिल गया, ठीक है। असलियत में ये इस प्रकार से ये डेविएट कर जाता है, यानी कि मुड़ जाता है। तो ये तो मेरे लिए दिक्कत हुई है। अगर ये ऐसे चला जाए तो फिर हमको 2 चाहिए ना, प्रतिच्छेद करने के लिए, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। तो एक तो मुझे मिल गया, एक किया भी तो डेविएट कर गया, जहाँ से फोकस से जाना चाहिए, तो फोकस से ना होते हुए कहीं और से चला गया। तो दिक्कत है, यहाँ से दिक्कत हो रहा है मुझे। लेकिन दिक्कत ना करते हुए अब हम लोग क्या किए कि ये जो ओ है, यहाँ पे जो ओ है, इस ओ से अगर भेजा जाए किरण को, तो ये बिना यहाँ पे डेविएट किए हुए, बिना कहीं मुड़े-वुड़े हुए ये सीधा चला जाता है। तो ये हम लोग एक नियम पर है, जिस नियम के तहत से हम इसको एक पाना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हैं? ये ऐसे सीधा नहीं बना, इसको सीधा करने के लिए और इसको अच्छे से कर देते हैं। तो ये हो चुका है आपका। लेकिन एक बात तो मुझे बताइए कि यहाँ पे एक दूसरे को कहाँ कट किया, किस साइड, मतलब प्रतिच्छेद किधर किया? तो ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ये तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिच्छेद कट ही मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। अगर प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है तो हमको मिलेगा कैसे? तो वही बात तो मैं भी आप लोग को समझाना चाह रहा है कि ये यहाँ पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग जस्ट ये एक काल्पनिक कर लिए। तो काल्पनिक ये बात का किया गया कि अगर ये इधर से थोड़ा बढ़ा दिया जाए, दूसरे कलर ले लेते हैं। अगर इधर से थोड़ा क्या किया जाए, बढ़ा दिया 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 जाए, तो ये
ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से इस साइड से होते हुए ये आ रहा है। तो ये हम लोग क्या किए, ये हम लोग काल्पनिक के आधार पे ये सोच विचार किए। तो सोच विचार करने पर मतलब एक काल्पनिक ही हो लेकिन एक चीज तो मुझे मिल गया ना, यहाँ पर एक दूसरे को कर तो कर दिया कम से कम। अब भले ही रियल में ना किया हो लेकिन किया तो, बस हम इतना जानते किया ना। अब जब किया तो हम बस हो गया, हम बोल देंगे। अब क्या बोल देंगे, प्रतिबिंब मेरा मिल गया। जहाँ एक दूसरे को ये हो गया, प्रतिच्छेद किया, वहां पर मिल गया मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कुछ यहाँ पर ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ये इस साइड है। ठीक है, जहाँ पे प्रतिच्छेद किया, ये तो बहुत छोटा देखने के लिए मिल रहा है, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि बड़ा देखने के लिए आपको मिलेगा। सीधा ना बन रहा है, तो सीधा बन रहा है तो फिर क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सीधा बन रहा है तो सीधा का मतलब ही है वास्तविक, वास्तविक, काल्पनिक। सीधा यानी कि काल्पनिक। तो इसमें जो जो चीज पता चला उस चीज को क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, पहला चीज इस पे क्या पता चल गया, मेन चीज पता चला। पहला चीज ये पता चल गया कि इसका जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक है, काल्पनिक है। ठीक है, अगर काल्पनिक है तो इसका मतलब हम साफ कह सकते हैं कि सीधा भी होगा। हाँ, तो इसमें सोचने की क्या बात है। पहला चीज तो पता हो गया। दूसरा चीज क्या पता चला, इसको आभासी भी बोला जा सकता है। ठीक है, हाँ, भूल गए थे। हाँ, तो मेरे साथियों, अभी कुछ देर पहले क्या हुआ कि लाइट कट हो गया था। तो लाइट कट होने के कारण पैनल का जो अभी स्क्रीन जो लेआउट दिख रहा था वो बंद हो चुका था। अभी लाइट आया है तो फिर से आपको कंटिन्यू किए हैं। ठीक है, तो इसके लिए माफ कीजिएगा। और अभी जो भी लिख रहे थे, अभी जो भी बताए हैं वो क्या हो गया है कि वो पूरी तरह से मिट चुका है। तो उसमें आपको डायग्राम तो बना के दिखा दिए थे, खाली आपको बताया जा रहा था। तो आपको इस पे बता देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग अनंत पे लिए थे। ठीक है, वस्तु को कहाँ पर ले लिए थे, अनंत पे लिए थे। मैंने जो बनाया था वो काफी करीब में बनाकर उसको यहाँ से ये गुजार दिया था। ठीक है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, और ये वस्तु कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, ये इसको पता नहीं है, तो इसीलिए वो यहाँ से इसे नहीं भेजा। ठीक है, ये कहाँ से डायरेक्ट भेज रहा है, ये कहाँ से कर रहा है काम, तो ये काम किया जा रहा है सिर्फ यहीं से किया जा रहा है। लेकिन इससे मतलब नहीं है, लेकिन इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इतना से मतलब है कि आपका प्रतिबिंब कहाँ मिला, तो ये F1 पे मिला। इस F1 को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। इस फोकस पे मिलता है इसका प्रतिबिंब और ये सीधा होता है। तो वही चीज यहाँ पे आपको बताया गया है, पढ़ लेंगे, देखेंगे। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, अवतल लेंस द्वारा वस्तु सिर्फ छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और इसके बारे में जो भी पता चल गया उस चीज को यहाँ पे नोट कर लिए। प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटी होती है, प्रतिबिंब आभासी और सीधी है। आभासी और क्या है, सीधी है। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार से आपका यहाँ पर होता है दूसरे केस में। दूसरे केस में क्या है, वस्तु जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच होती है, यानी कि दो जगह कहाँ पे बताते हैं। एक वस्तु यहाँ रखा हुआ है और ये प्रकाशीय केंद्र यहाँ रखा हुआ है। तो इस दोनों के बीच में यहाँ से ये गया ना, तो यहाँ से गने के बाद ये इधर जा रहा है असल में। ठीक है, असल में इधर जा रहा है तो उसको उधर भेज दिए। ठीक है, दूसरा प्रकाश कहाँ से गुजारे, तो यहाँ से, इसको यहाँ से गुजार दिया गया। ठीक है, गुजार दिया गया तो इसको मिला नहीं ना। मिलेगा कब, जब इसको पीछे की ओर इसको बढ़ाया जाएगा, इस किरण को पीछे की ओर इस तरीके से बढ़ाया जाएगा तो इसको यहाँ पर मिला। ठीक है, बात को समझे। तो यहाँ पर इसको मिला और इसके बारे में लिख दिया गया। यहाँ पर भी सीधा होता है और कैसा, काल्पनिक यानी कि आभासी होता है ना, प्रतिबिंब। और वस्तु का आकार इसमें छोटा होता है, अनंत पे बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, यानी कि इतनी इतनी छोटा। फोकस पे करने का मतलब क्या, एकदम बिंदु जैसा बिंदु होता है वैसा टाइप का आपका बहुत छोटा बनता है। इस पे थोड़ा बड़ा भी बन सकता है।
तो ये था आपका अवतल लेंस पर कुछ राम कथा था जो कि आपको सुना दिए। ठीक है, तो इस पे ज्यादा नहीं हम लोग शिक्षक सब इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे ज्यादा प्रश्न पूछे ही नहीं जाते हैं। बस इसमें बस इक्का दुक्का आ जाता है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देता है। तो इस पे बताने वाला बात खत्म हो चुका है। ठीक है, और अब बहुत ही जल्द आप लोगों का है ना ये जो अध्याय है, ये अध्याय खत्म होने जा रहा है। इस पे आधारित बस एक टॉपिक और रह गया, लेंस की क्षमता। उस लेंस की क्षमता को जैसी बताए वैसे ही आपका अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो उस लेंस की क्षमता विषय पर जाने से पहले एक और विषय है, यानी कि इसी लेंस का अंडर के एक सब टॉपिक है, वो चीन परिपाटी है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, यानी कि जब आप लेंस सूत्र लगाते, जैसे फॉर्मूला सूत्र लगाते थे ना, तो उसी प्रकार से इसमें एक लेंस सूत्र है। तो लेंस सूत्र में आपको जानना है और उसमें आपको पहचान करना है कि u कब माइनस में होगा, कब प्लस में होगा, v कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, ये चीज के बारे में जानना है। तो उसके बारे में भी जानेंगे अलग एक पार्ट में, अभी रहने देते हैं। आपकी क्या विचार बनता है? विचार आपका कुछ भी बने, जैसा हो मुझे बता दीजिएगा। अभी फिलहाल मुझे जाने का अनुमति दीजिए, ताकि अगले आपका विषय पर वीडियो ला सके। है तो बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।